हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो आज हम लोग जो डिफरेंशिएशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 के लिए, तो हम लोग उस पे जो है हम लोगों ने 3 लेक्चर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया था। अब जो है हम जो है चौथे लेक्चर की ओर मूव कर रहे हैं। और हमारा जो चौथा लेक्चर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें हम लोग को लॉग का यूज करना हो, है ना, लॉगरिथम का यूज करना हो। तो ये डिफरेंशिएशन सच में अपने आप में ही एक यूनिक डिफरेंशिएशन होने वाला है ना। तो चलिए सीखते हैं कब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। तो सोचिए, आपके पास एक फंक्शन है जो कुछ इस तरीके से है, u टू दी पावर v के फॉर्म में। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है y विच इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये जो y है x का फंक्शन है, और वो u टू दी पावर v के टर्म में, मतलब u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। मतलब क्या है, पावर के ऊपर पावर का फंक्शन है। तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने इनका डिराइवेशन जो है, इसका डिराइवेशन हमने अभी तक सीखा नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग dy बाई dx करने जाए, तो dy बाई dx ऑफ u टू दी पावर v जो है, d बाई डी एक्स ऑफ u टू दी पावर v, इसके बारे में तो हमको कोई आइडिया नहीं है। हम लोग सीखे क्या क्या अभी तक? अभी तक हम लोग सीखे d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v, है ना, या तो फिर d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। तो ये और ये हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन इसके बारे में, ये डिफरेंशिएशन के बारे में अभी तक हम लोग कुछ नहीं जानते, है ना। तो इस तरीके के जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी हम लोगों को चीजें मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं लॉगरिदम का, है ना। हम लोग किसका यूज करते हैं? लॉगरिदम का। क्लास 9 10 11 में हमने ये सब चीज सीखा है कि अगर कभी भी हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फंक्शंस मिलता है, या फिर फंक्शन के ऊपर फंक्शन मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉगरिदम का यूज करते हैं उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सीखने के लिए, इसका डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉगरिदम का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पे लगेगा? अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ u टू दी पावर v में लगे, और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें पावर के ऊपर पावर दिखता है। ठीक है, हो सकता है कि पावर के ऊपर पावर का मतलब क्या है, अभी जैसे u टू दी पावर v के बारे में हम बात कर रहे हैं, u टू दी पावर v के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो u मान लेते हैं हम रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और v इसके ऊपर में पावर 5/3 है। ठीक है, पावर में 5/3 है, पावर में 5/3 क्या x का फंक्शन नहीं है? इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 5/3, है ना। तो ये भी x का फंक्शन है। तो इस तरीके में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि हमको कोई फंक्शन दिया हुआ, उसके ऊपर में पावर कुछ दिया हुआ हो, तो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, लॉगरिदम का मदद हम लोग कैसे लेंगे, है ना। इस चीज पे अब हम लोग आते हैं कि किस तरीके से हम लोग लॉगरिदम का मदद लेने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू यू टू दी पावर v का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू यू टू दी पावर v में हम दोनों तरफ log लगाएंगे। तो log जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बन जाएगा log y, विच विल बी इक्वल टू log u टू दी पावर v। हम लोग को ये मिलेगा। अब log y का मतलब क्या हो गया, ओवरऑल अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ये log y एज इट इज रहने देते हैं, और log u टू दी पावर v में अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये पावर कहाँ चला जाता है, बाहर, है ना। तो ये v बाहर चला जाएगा और बन जाएगा v log u, है ना। log u टू दी पावर v क्या बन जाएगा, v log u। हम लोग जानते हैं log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m, है ना। चलिए, तो ये हम लोग को मिल गया। अब देखते हैं क्या इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो log y का डिफरेंशिएशन देखते हैं। सबसे पहले वो क्या होगा, अगर log y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है हमको, तो सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना होगा। तो d ऑफ log y बाई dy क्या देगा, 1/y। और उसके बाद फिर y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा, तो वो मिलेगा हमको dy अपॉन dx। तो 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा, v log u। v log u क्या है, ये uv के टाइप में डिफरेंशिएशन है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग v का डिफरेंशिएशन करेंगे, या तो फिर ओवरऑल हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है v log u का।
और v log u का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सिंपली इसी टेक्निक से, जिस टेक्निक से हम लोग uv का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है? तो उस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, फिर log u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log u का डिफरेंशिएशन पहले विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे, तो हो जाएगा 1/u इंटू du/dx हो जाएगा, है ना? प्लस ये log u एज इट इज रह जाएगा, और साथ ही साथ v का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग को मिलेगा क्या, dv/dx। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, है ना? या तो फिर ये एक स्टेप पहले अगर हम लोग बात करें, तो अभी हम कॉम्प्लिकेट चीज को ना करके हम सिंपल रखते हैं कि dy/dx ऑफ v log u है, ठीक है? ये डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, हम लोग आगे कर सकते हैं इसको। क्लियर है? अब देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, dy/dx विल बी इक्वल टू, ये 1/y जब उस साइड जाएगा, आरएचएस की तरफ जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये नंबरेटर में y चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में y है, आरएचएस की तरफ गया तो वो कहां चला गया, नंबरेटर में चला गया, तो y इंटू dy/dx ऑफ v log u, है ना? हम लोग को ये मिलेगा। अब जो है y जो है एज इट इज लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा dy/dx होगा। आसान हो गया हम लोग का काम। तो जब भी हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लोगों को क्वेश्चन मिलता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग को x टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना? तो हम लोग को क्या दिया हुआ है फंक्शन, y इज इक्वल टू x टू द पावर x, और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ log लगाएंगे, तो log y विल बी इक्वल टू x log x। ये x log x कैसे आया, अगर हम log इस पे लगा रहे थे, ये क्या बनता, log x टू दी पावर x, और हम लोग जानते हैं कि log m टू दी पावर n जो होता है वो क्या देता है, n log m। ये पावर कहाँ चला जाता है, बाहर, है ना? तो ये हमारा फॉर्मूला होता है लॉगरिथम में, ये फॉर्मूला को हम लोग यूज किए, तो ये x कहाँ चला जाएगा, बाहर, तो ये बन जाएगा x log x। तो log y क्या आया, x log x, है ना? अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिंपली डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू x log x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस ये u भी टाइप का है, तो फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन, तो dx अपॉन dx 1, है ना? तो ये हम लोग को मिला, तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिला, हम लोग को वैल्यू मिला dy/dx इज इक्वल टू, ये y यहाँ पे चला गया, y इंटू एक्स इंटू 1/x क्या देगा, ये कट गया तो वैल्यू मिला 1, है ना? प्लस log x इंटू 1 इज log x। अच्छा, हमारा y क्या था, y था हमारा x टू दी पावर x, तो हम लोग को dy/dx क्या मिला, द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज x टू दी पावर x इनटू 1 प्लस log x। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, या तो फिर अल्टरनेटिवली अभी जो है हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी हमारा y u टू दी पावर v के फॉर्म में रहेगा, तो dy/dx जो होगा वो क्या होगा, u टू दी पावर v y इंटू d/dx ऑफ, अभी जस्ट हमने देखा था v log u, है ना? क्या था, v log u। अब जो है हम लोग सेम टू सेम काम करेंगे, बस u के जगह हम लोग x डालेंगे और v के जगह पे x डालेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, इसका मतलब क्या है, u भी x है v भी x है। अब पुट करते हैं, तो dy/dx क्या हो जाता है हमारा, dy/dx हमारा हो जाएगा u टू दी पावर v, दैट मींस x टू दी पावर x, d/dx ऑफ
क्या आएगा, v log u, v हमारा x है और u भी हमारा x है, तो ये x log x आएगा। तो ये dy by dx क्या है, x to the power x into d by dx of x log x। ध्यान से देखिएगा, हमारा dy by dx क्या है, ये x to the power x into 1 plus log x क्या है, ये 1 plus log x क्या है, x log x का डिफरेंशिएशन है ना। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब हम लोग सिंपली जो डिफरेंशिएशन वैल्यू है वो लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, dy by dx is equal to x to the power x into 1 plus log x। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से बना सकते हो या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके इस तरीके से बना सकते हो। इस तरीके से बनाने का फायदा क्या है आपको, कि आप जो भी क्वेश्चन टच कीजिएगा उसमें ये प्रोसेस जो है आपको हेल्प करेगा ज्यादा स्टेप्स तक जाने के लिए, है ना। और ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहा तो आप एग्जाम में अटक सकते हो। क्लियर है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x प्लस 7 का पावर में 5/3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर में 2/3। तो ये भी उसी टाइप का फंक्शन अभी मैंने बताया था ना, एक और फंक्शन होता है जिसमें इस तरीके का चीज होता है। तो इस तरीके का भी काम जो है अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से करने जाते हैं, नॉर्मल तरीके से मतलब क्या, अगर हम इसको u बाई v मानते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता, v को एज इट इज रखना होता, फिर u का डिफरेंशिएशन करना होता, और ये u खुद में जो है uv के टाइप में है, u1 v1 मान लेते हैं, फिर हम इनको u1 v1 का डिफरेंशिएशन करना होता, फिर माइनस, फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं होल डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर, और फिर बहुत सारा टीडियस कैलकुलेशन होता। मतलब कुल मिलाकर के बहुत लंबा और बहुत पेचीदा हो जाता है हमारा सॉल्यूशन, है ना। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग लॉगरिदम का मदद लिए। हम लोग किसका मदद लिए, लॉगरिदम का। और लॉगरिदम से जैसे ही हमने मदद मांगा, लॉगरिदम ने हम इतना मदद कर दिया हम लोगों को कि ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। देखते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिदम लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, y जो बन जाएगा log y, y क्या बन जाएगा, log y बन जाएगा। और ये पार्ट पे अगर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, log बन जाएगा log ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x प्लस 7 का पावर में 5/3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 के पावर में 2/3, है ना, ये है। अब देखिए, अब जो है ये log y एज इट इज रहा, इसको हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। सबसे पहले log ab, log ab मतलब क्या हो गया, अगर log mn या log ab को हम लोग क्या जानते हैं, log a प्लस log b, तो सबसे पहले ये log a प्लस log b में टूटेगा, मतलब log रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log 3x प्लस 7 का पावर में 5/3। ए बी का मतलब क्या था, ए हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था जो log a बना, प्लस log b, b हमारा क्या है 3x प्लस 7 का पावर में 5/3, तो log 3x प्लस 7 के पावर में 5/3 है। अब यहाँ पे क्या है, ये log a बाई बी के फॉर्म में दिख रहा था, तो log a का पार्ट तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, है ना। अब ये जो b सेकंड वाला जो पार्ट जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है डिनोमिनेटर में, उसका हम लोग देखते हैं। तो log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, तो ये a वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया। अब b वाले पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने बोला ये ab है, इसका पार्ट क्लियर हो गया। अब हम बोल रहे हैं ये जो पूरा हम काम कर लिए ab को, उसको हम सिर्फ और सिर्फ a मान रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट अब हम a मान लिए क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब ये पूरा क्या दिख रहा है, a बाई बी के फॉर्म में, तो a का काम खत्म हो गया, b वाला देखना है, तो log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b। log a का काम हमने कर लिया और log b का काम अब हम लोग करेंगे, माइनस log b, b हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 के पावर में 2/3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 के पावर में 2/3। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा log y एज इट इज, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर में हाफ है, मतलब हाफ जो पावर है ये m टू दी पावर m के फॉर्म में, log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m, मतलब जो पावर में पार्ट है वो क्या हो जाएगा, log के बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर में हाफ है, वो हाफ जो है बाहर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा हाफ लॉग, ये जो रूट था वो अब खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे 5/3 बाहर आएगा तो बन जाएगा 5/3 लॉग 3x प्लस 7। ठीक है, और यहाँ पे 2/3 बाहर है होगा तो ये -2/3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। चलिए, अब जो है, अब हम लोग का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी लगने लगा है। अब सिंपली हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन log y का क्या होगा? 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये हाफ कांस्टेंट है बाहर, log x स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले log x स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो इसको x स्क्वायर माइनस वन पे हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा, फिर x स्क्वायर माइनस वन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि हमको ओवरऑल x के में ही डिफरेंशिएट करना है ना। तो सबसे पहले जब हम x स्क्वायर माइनस वन पे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d ऑफ log x स्क्वायर माइनस वन अपॉन d ऑफ x स्क्वायर माइनस वन करेंगे, तो ये क्या बनेगा? d ऑफ y अपॉन y क्या देता है? 1 अपॉन y, दैट मींस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और उसके बाद फिर dy अपॉन dx होता है। मतलब क्या कि इनटू d ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन dx। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस वन, वन क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2x आएगा। ध्यान से देखिएगा, log एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है उसको अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे? एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस वन का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आया? ये हमारा पार्ट हुआ। प्लस 5/3 एज इट इज log 3x प्लस 7। तो यहाँ पे हमको log के साथ क्या दिख रहा है? 3x प्लस 7। तो पहले log 3x प्लस 7 को 3x प्लस 7 से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा? 1/3x प्लस 7। उसके बाद फिर 3x प्लस 7 को x से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा? सिर्फ 3। समझ में आ रहा है? 3x का 3, और यहाँ पे 7 का 7 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 है ना, माइनस 2/3 इंटू, अब यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस 3, तो क्या होगा? 1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? एक्स स्क्वायर का 2x, 3 कांस्टेंट उसका 0। क्लियर है? अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। ये 2 कट गया है ना, ये 3 कट गया। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बना? ये बन गया 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया x बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। क्या हुआ? x बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, प्लस 5 इंटू वन 5 अपॉन 3x प्लस 7। ठीक है, उसके बाद माइनस 2 इंटू टू एक्स, क्या बन गया? 4x, माइनस 4x अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 इज 9, है ना। तो हम लोग को इतना मिला। क्लियर है? अच्छा, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद का है ना, आरएचएस हमारा डिफरेंशिएट हो गया, एलएचएस हमारा डिफरेंशिएट हो गया। हम लोग को चाहिए क्या? डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स हमारा क्या होगा? डीवाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई इंटू दिस वैल्यू। ये वैल्यू क्या है हमारा? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 7 माइनस 4x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड पार्ट इसका रहा। अब y पे ध्यान देते हैं। y हमारा क्या था? y जो था हमारा क्वेश्चन का जो सेक्शन था वही था। y हमारा है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 3x प्लस 7 का पावर 5/3
होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर में 2/3। ये पूरा चीज हमको लिखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट इंटू 3x प्लस 7 का पावर 5/3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर में 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में। तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x प्लस 7 के पावर में 5/3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 के पावर में 2/3, है ना। ये हमारा y था इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5/3x प्लस 7 माइनस 4x/3x स्क्वायर प्लस 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ है नहीं। अगर लॉगरिदम है तो ये क्वेश्चन इतना इजी बन पा रहा है ना। अगर लॉगरिदम नहीं रहता इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टीडियस कैलकुलेशन रहता। ठीक है, करते करते हम लोग थक जाते। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग को आंसर दिखता नहीं या फिर हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये लॉगरिदम आ करके जो है हम लोग को इतना अच्छा आंसर पहुंचा दिया, है ना। हम लोग ये आंसर डायरेक्टली नहीं ला पाते या फिर लाने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगता। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू y into x log y minus y अपॉन x into y log x minus x, है ना। तो हमको बोला x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x है। ध्यान से देखिएगा, x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x है और हमको बोला कि जो dy by dx है वो इतना होना चाहिए। देखते हैं। अब ये दोनों क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दोनों तरफ लॉगरिदम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा log x टू द पावर y इज इक्वल टू log y टू द पावर x, है ना। अब ये जो पावर है वो बाहर आएगा, ये बन जाएगा y log x इज इक्वल टू x log y, ये बना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। लॉग का काम हो गया, सॉल्व करने में थोड़ा सा इजीनेस आ गया हम लोग का। अब हम लोग सीधा सीधा सा काम क्या करेंगे, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये यूवी के टाइप का है, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, है ना। फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू x log y पे बात करते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन log y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले log y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या देगा 1/y, है ना, इनटू फिर y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या देगा dy अपॉन dx। क्लियर है? चलिए, और उसके बाद ये हो गया फर्स्ट फंक्शन को रख करके सेकंड फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन हुआ, प्लस सेकंड फंक्शन को रखेंगे, सेकंड फंक्शन क्या है log y, तो log y को एज इट इज रख दिए इनटू x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब dx अपॉन dx, इसका वैल्यू क्या दे देगा 1। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, यूवी का जो डिफरेंशिएशन है बस उसी को हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, अब ये बना y अपॉन एक्स प्लस log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y, ये बनकर के आया। अब जो dy अपॉन dx का पार्ट है उसको एक तरफ और जो कांस्टेंट का पार्ट है उसको दूसरे तरफ भेजते हैं, तो ये क्या बनेगा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा log x माइनस एक्स बाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा dy बाई डी एक्स, है ना,
इट विल बी इक्वल टू ये log y एज इट इज, और ये y बाई एक्स क्या है, कांस्टेंट की तरह है, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसको एज अ कांस्टेंट भी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग ये बोलेंगे कि ये dy बाई डी से फ्री है। तो जो dy बाई डी से फ्री है उसको एक तरफ कर दिए, और जो dy बाई डी के साथ है उसको एक तरफ कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए। dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा, dy बाई डी एज इट इज रखेंगे, बाकी जो भी है उसको आरएचएस के साइड में भेजेंगे। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, आरएचएस में जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में जाएगा, ये बन जाएगा log y माइनस y बाई एक्स एज इट इज रहा, होल डिवाइडेड बाय क्या है, log x माइनस एक्स बाय वाई, क्या है log x माइनस एक्स बाय वाई, है ना, ये है हमारा। अच्छा, अब आगे आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा dy अपॉन डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं पहले नंबरेटर का, तो इसमें अगर हम लोग देखिए log y अपॉन वन है, log y अपॉन वन माइनस वाई बाई एक्स, मतलब वन और एक्स का एलसीएम हमको देगा x, है ना, तो ये log y क्या बन जाएगा, x log y बन जाएगा, x log y माइनस वाई अपॉन एक्स रहेगा नंबरेटर, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या होगा, वन और y का एलसीएम y, मतलब y log x माइनस एक्स, y log x माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय y होगा, है ना, इसको एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। और हम लोग जानते हैं a बाई बी डिवाइडेड बाय c बाई डी जब होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी, है ना, d बाई सी, मतलब ये जो d है ये नंबरेटर में चला जाएगा और c जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, हम लोग का dy बाई डी एक्स जो होगा वो इक्वल होगा x log y माइनस वाई बाई एक्स इंटू वाई ऊपर चला गया तो बन गया y अपॉन y log x माइनस एक्स, है ना, y log x माइनस एक्स। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब हम लोग dy बाई डी एक्स को क्या बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स जो है हमारा, यहां से y बाहर आया तो y इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय x बाहर आया x इंटू वाई लॉग एक्स माइनस, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या प्रूफ करना है, x इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई नंबरेटर में देखते हैं, y इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई, y इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई, ठीक है, y इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई हम लोग को लाना था, और डिनोमिनेटर में x इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में x इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, मतलब हमको जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये हम लोग इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग को क्या बोला है, इफ x माइनस वाई इंटू ई टू दी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a है, तो हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट y dy अपॉन dx प्लस x इज इक्वल टू 2y, है ना। कैसे प्रूव करेंगे सोचते हैं, तो ये क्या है, u इंटू वी के फॉर्म में, है ना, u इंटू वी के फॉर्म में, लेकिन फिर भी इसमें पावर के ऊपर में पावर है, मतलब बेस के ऊपर में पावर है, ओवरऑल इतना दिख रहा है, तो बेस के ऊपर में पावर जब हम लोग को दिख रहा है तो ये मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या लगाते हैं, लॉगरिथम, तो हम लोग लगाएंगे दोनों तरफ लॉग, ये बन जाएगा लॉग x माइनस वाई इंटू ई टू दी पावर x बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ए, दोनों तरफ हमने लॉग लगा लिया। अब ये क्या है, लॉग ए बी, लॉग ए बी मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना, लॉग ए बी का मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स माइनस वाई एक अलग हो जाएगा, प्लस
log e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई दूसरा अलग हो जाएगा, है ना। इट विल बी इक्वल टू log a। अच्छा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी जो हम लोग log लिए, ये हम लोग को अगर log नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे बेस 10 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है e, है ना। तो जब भी e रहता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग log का बेस e ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। log का बेस e रहेगा, ये याद रखिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा log x माइनस वाई एज इट इज प्लस log e के पावर में x अपॉन x माइनस वाई। जब भी पावर में हम लोग का कुछ भी रहता है log में, तो वो पावर कहां चला जाता है, log के बाहर। तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस वाई इंटू log e, है ना, और उसमें भी बेस हमारा e है, तो log e बेस e लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए, इज इक्वल टू log a बेस e। log a अभी फिलहाल रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये log e बेस e जब भी रहेगा हम लोग को log a बेस a या फिर कोई भी जिसमें बेस भी सेम हो और नंबर भी सेम हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका वैल्यू ऑलवेज 1 हो। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 1। तो log e बेस e का वैल्यू 1, ठीक है। ये लॉगरिथम में आप पढ़ेंगे log a बेस a का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है हमको, log x माइनस वाई प्लस x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू log a। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिफरेंशिएशन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले log x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे x माइनस वाई है, दोनों x का फंक्शन है ना, तो अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो तो सबसे पहले log x माइनस वाई को x माइनस वाई से डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन x माइनस वाई, है ना। अब ये जो x माइनस वाई है उसको फिर x से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनटू डी ऑफ एक्स माइनस वाई बाई डी एक्स। पहले डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स करते हैं, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1, फिर माइनस y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y, दैट मीन्स dy अपॉन dx। क्लियर है, चलिए प्लस अब यहां पे बात करते हैं, ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन पे बात करते हैं, x अपॉन x माइनस वाई मतलब u बाई v का डिफरेंशिएशन। u बाई v का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सेकंड फंक्शन पहले आता है, तो x माइनस वाई पहले, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब dx अपॉन dx, उसका वैल्यू 1, है ना, माइनस फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करना है, x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस फिर यहाँ पे देखेंगे y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। क्लियर है, ये हो गया नंबरेटर, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या होता है, जो भी दिया हुआ है उसका होल स्क्वायर, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हम लोग को मिलेगा। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे है log a, आरएचएस में क्या है log a क्या है कांस्टेंट, तो log a क्या होगा कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए अब जो है यहाँ पे भी 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे भी 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स है ना। अच्छा, और एक चीज हम देख रहे हैं, यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो क्यों ना इसको पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना करके डिनोमिनेटर वाला x माइनस वाई का होल स्क्वायर को एलसीएम लेकर के उस साइड भेज करके 0 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जब करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा काम करते हैं, सबसे पहले इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाते हैं, तो ये x माइनस वाई जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या बन जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हमारा x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स होल डिवाइडेड बाय
x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रहा। अब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है हम एलसीएम लेकर के आरएचएस तरफ भेज रहे हैं, तो क्या होगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये x माइनस वाई एज इट इज माइनस x इंटू 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज 0। मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आ गया, इतना का 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट है उसको पहले लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स जो है, अगर वो पार्ट उठाते हैं तो उसके साथ साथ कौन कौन है, अगर हम 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स में देखें तो सबसे पहले है हमारा x माइनस वाई, क्लियर है। उसके बाद फिर हमारा क्या है, माइनस एक्स, ये हो गया। और बचा हुआ पार्ट क्या है, प्लस x माइनस वाई, इट इज इक्वल टू 0। दिख रहा है, अच्छा ये x और ये x कैंसल आउट हो गया, हो गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये x माइनस वाई जो है अगर हम उस साइड भेज दे ये क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स, है ना। x माइनस वाई अगर उस साइड चला गया तो क्या हो गया, माइनस ऑफ x माइनस वाई, मतलब y माइनस एक्स। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, माइनस वाई प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस। यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं, तो हम लोग को क्या मिला, y डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू y माइनस एक्स प्लस वाई, है ना। तो हम लोग को ओवरऑल क्या मिला, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स y प्लस वाई इज 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। तो हम लोग को क्या ये चाहिए था, अब देखते हैं, हम लोग को प्रूव करना था कि y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू हम लोग लेकर के आए प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y। हम लोग क्या लाए, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। अब वो माइनस एक्स को अगर हम इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y, है ना, बनेगा। चलिए तो हम लोगों को क्या मिला, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y। और इस तरीके से जो हम लोग को प्रूव करने बोला गया था वो हमने प्रूव कर लिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। एक और वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा। अब फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस जो एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जिसको समझना जरूरी है, आप एक बार अच्छे से समझिए, इसको बनाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इस पे और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।